बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोपहर के 12:15 हो चुके हैं। 14 जुलाई 2021। एक सवाल करता है लेजेंड, अगर अकल इस्तेमाल कर सको, कि आज 12:15 बजे हो चुके हैं, लाहौर शहर में ये सूरज है, सूरज तपिश दे रहा है, गर्माहट दे रहा है, हालांकि ठंडी हवाएं चल रही हैं। 9 जुलाई 2021 के बाद से जो कुछ भी हुआ अल्लाह के हुक्म से हुआ। इस वक्त का सूरज तपिश दिए जा रहा है, हालांकि बादल भी उसके साथ हैं, बादल भी उसके साथ साथ हैं, कुछ हद तक भी हैं, और सुबह जो था वो भी था, मंजर देख ही लिया होगा। तो अब ये बादलों के साथ के बावजूद का सूरज तपिश दे रहा है, गर्माहट दे रहा है। सवाल ये है कि सूरज में तपिश गर्माहट तो थी नहीं, अचानक से तपिश और गर्माहट कैसे देनी शुरू कर दी इसने? क्या हुआ इस सूरज को अचानक? इस सूरज को आज क्या हुआ अचानक? अब मीडिया वालों की और साइंस के बलबूते पे तरक्कियां करने वालों की और अल्लाह के दीन इस्लाम को मामूली समझने वालों की और साइंस टेक्नोलॉजी के गुरूर की वजह से उनकी तारीफ़ें करने वालों की, जो उनके तलवे चाटते हैं, जो अल्लाह का इनकार करते हैं, और उनकी वजह से उनका तंज करना और मजाक उड़ाते हैं जिन्होंने अल्लाह पे यकीन किया और वो औलिया अल्लाह बने। चाहे वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो, चाहे वो सैयद अली अजमेरी हो, चाहे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो, या चाहे शाकिब बाबा हो, या कोई और भी हो, इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी दीन इस्लाम के लिए, मेहनतें की। तो आज बैठकर 21वीं सदी में साइंस टेक्नोलॉजी वाले मजाक उड़ाते हैं, तमाशा उड़ाते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी वालों और मजहबी और रूहानी पेशवाओं, तीनों कैटेगरीज के पेशवाओं को सोचना पड़ेगा, अगर अल्लाह ने चाहा, वो ये कि वो क्या जवाब देंगे कि लाहौर शहर में 14 जुलाई 2021 के दिन सूरज की गर्माहट में इजाफा कैसे होना शुरू हुआ। पेशन गोइयाँ दावे तो कुछ और हैं, क्योंकि वो देख रहे थे जो अल्लाह तब्दीलियाँ कर रहा था, उस बुनियाद पे दावे हम कर रहे थे। असल में उनका कोई कमाल ना था, बल्कि ज़मीन पर अल्लाह का एक बंदा है, मुस्लिम मैन, उसने जो दावा किया उसकी वजह से सिस्टम में तब्दीलियाँ अल्लाह ने की थी। और ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसने जो चाहा किया, जो चाहा निशानियाँ दिखाईं, और उसने मज़ीद जितनी निशानियों को ज़ाहिर करना था उसने उससे बढ़कर ज़ाहिर की, क्योंकि अल्लाह को गैब का इल्म है, वो जानता है कब क्या करना उसने। तो क्या जवाब देंगे अकल का इस्तेमाल करने वाले कि सूरज के साथ क्या हो रहा है आज? ये क्या हो रहा है सूरज के साथ? तपिश क्यों बरसा रहा है? और अब रिकॉर्डिंग के दौरान पे तपिश में ये इसे ढाक कौन रहा है? कोई तो है, कोई तो है, वो देखो, कोई तो है। क्या कहते हैं कहने वाले? क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं कहने वाले? कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही तो खुदा है। हाँ भाई, हाँ। तपिश कैसे दे रहा सूरज? क्या समझे? नहीं समझे? अकल इस्तेमाल करना समझ लोगे। जितना कुछ दिखा दिया गया निशानियाँ, उसके बाद भी इतनी अकल तो इस्तेमाल कर लेनी चाहिए कि क्या देखते हो और क्या समझ रहे हो, कि क्या हो रहा है। ये कहाँ से लश्कर आ गया? चलो, ये इसी अल्लाह के हुक्म से आया है। ज़मीन
ज़मीन और आसमान की मखलूक़ात को बनाने वाला लाया, वही चलाता है, वही इनको थामता है। दावा उसी ने किया हुआ है। इस हवाले से भी उसी के दावे हैं कि इनको थामने वाला और हवा में चलाने वाला वो भी अल्लाह है। लेकिन हर चीज़ को इत्तफाक समझने वाले इत्तफाक ही समझते रहते हैं, इत्तफाकात में ही मर जाते हैं। तो भला बताओ तो सही, आज अल्लाह के सिवा किसकी बादशाहत है? आज वो तो हमेशा से हमेशा रहेगा, पर आज 14 जुलाई 2021 के दिन लाहौर शहर के मौसम में तब्दीलियाँ क्यों हो रही हैं? अचानक से क्या हुआ है? क्या हो गया? सूरज में तपिश क्यों बढ़ना शुरू हो गई है? अचानक से क्या हो गया? हाँ, ये अनकरीब दुनिया वाले जान लेंगे अल्लाह के फजल से। क्यों? क्योंकि इसके सबूत उसी के पास हैं जिसके ज़रिए अल्लाह ये काम कर रहा है और निशानी बना रहा है और सबूत तैयार करवा रहा है, ताकि वो इस दुनिया वालों को दिखा दे कि तुम 21वीं सदी में जितने भी इल्म हासिल कर चुके थे और उसके बाद तुम लोगों ने इतना भी फ़ैसला ना कर सके नेचर के ज़रिए कि खालिक कौन है, और लड़ते रहे और खरबों डॉलर्स तुम लोगों ने बर्बाद कर दिए एटमी हथियारों पर और इंसानों को बातिल खुदाओं के नामों पर लड़वा कर, और वो फ़ैसला ही नहीं कर सके किताबों के ज़रिए कि सच्चा खुदा कौन है और खालिक कौन है। और वो अपनी टेक्नोलॉजी के बावजूद, रूहानियत के बावजूद, मज़ाहिब के बावजूद नाकाम ही रहे कि 7 अरब से ज़्यादा इंसान दुनिया में थे, और उन्होंने, उनके पेशवाओं ने बैठकर फ़ैसला ना किया। ग्लोबल विलेज में रहने के दावे तो वो करते रहे, कनेक्शन तो उसके आपस में रहे, लेकिन वो बैठ के फ़ैसला ना कर सके कि कायनात का असली सच्चा खुदा कौन है। और इस काम के लिए उन्होंने अपने माबूदों से मदद नहीं ली, उनको पुकारा नहीं कि वो नेचर में अपने नाम को लिख के बताते कि हाँ कौन है क्रिएटर, स्टैम्प किसकी है, नाम क्या है जिसने ज़मीन आसमान बनाए, जिसने बनाए हैं, वो अपना नाम तो लिख के दिखाता कम से कम। क्यों नहीं दिखाया नाम? नाम क्यों नहीं दिखाया? जवाब दो, लेजेंड को जवाब दो। जिन्होंने अपने नाम नहीं दिखाया उनको पूजा कैसे गया? जिन्होंने अपने नाम नहीं दिखाया उनको खुदा कैसे मान लिया गया? जो अपने नाम दिखा भी नहीं सकते, जितने भी मोहताज हैं, उनके नामों पर इबादत गाहें, उनके नामों पर आवाम से पैसा, उनके नामों पर चंदे खैरात, उनके नामों पर बलियाँ चढ़ाना, उनके नामों पर कुर्बानियाँ करना, उनके नामों पे जंगें करना, उनके नामों पे पैरोकारों को लड़वा देना, उनके नामों पे इंसानों को ब्रेन वॉश करना, उनके नामों पर इंसानों में नफरत पैदा करना, उनके नामों पर इंसानों को तबाह व बर्बाद करना, उनके नामों पर मुल्क के मुल्क डिवाइड कर देना, उनके नामों पर एटमी हथियार बनाना, उनके नामों पर एक दूसरे से डरना, उनके नामों पर इंसानों को नफसियाती मरीज़ बना देना, उनके नामों पर इंसानों की ऐसी की तैसी कर देना, और फिर भी दावे करना कि जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में रहते थे और बड़े अक्लमंद थे, कि इस बात की अकल के दावे करते हैं 21वीं सदी में रहने वाले हैं कि अल्लाह के सिवा भी कोई और माबूद है। नहीं, अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है, नहीं है, नहीं है। ना है, न कभी था और न कभी होगा। हक और सच बस एक ही है, जो मौसम को पलट रहा है। फिर से लाहौर शहर पर सूरज की तपिश बता रही है, किसी की वापसी है। हाँ, ये सूरज भी उसी के हुक्म का गुलाम है। सूरज भी तपिश नहीं बरसा सकता जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो। याद रखना, याद रखना हमेशा के लिए। लेजेंड ऑफ अल्लाह, बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह इन द 21st सेंचुरी। अल्लाह वाहिद अल कहार के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अदना तरीन उम्मती, मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम, चीफ ऑफ नेचर आर्मी स्टाफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह वाहिद अल कहार के साथ ज़िशान अरशद, लेजेंड ऑफ अल्लाह, मुस्लिम मैन, पाकिस्तान जिंदाबाद, और तमाम बातिल माबूदों की शिकस्त।
تمام باطل معبودوں کی شکست۔